मेरे प्यारे हिमाचल वासियों, हमारा सुंदर प्रदेश कल पूर्ण राज्य के रूप में 40वां वर्ष पूरा कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आपके सहयोग से हिमाचल प्रदेश तेज़ी से विकास के पथ पर आगे बढ़े और ये शुभ दिन सभी के लिए अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आए। मैं हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री यशवंत सिंह परमार के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए न केवल लंबे संघर्ष का नेतृत्व किया, लेकिन राज्य के प्रारंभिक काल में हिमाचल के विकास की ठोस नींव भी रखी। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल ने पूर्ण राज्य के रूप में इन 46 वर्षों में विकास के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवधि में प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों का समान व संतुलित विकास हुआ है। प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास का श्रेय जहाँ राज्य के कर्मठ लोगों को जाता है, वहाँ समय समय पर राज्य को मिले कांग्रेस नेतृत्व का भी इसमें बड़ा योगदान है। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में हुए विकास के कारण हिमाचल प्रदेश आज देश के सभी राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि राज्य की विकास यात्रा का इन 40 वर्षों में 20 वर्षों से अधिक समय तक मुझे मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे किए हैं। सरकार ने इस दौरान अनेक योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ कर जनता से किए अधिकांश वायदों को पूरा किया है। हमारी सरकार ने इस कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेकर प्रदेश के हर क्षेत्र व हर वर्ग को लाभान्वित किया है। हमारी सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार दिलाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 500 करोड़ की कौशल विकास भत्ता योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के लिए 1000 रुपये तथा शारीरिक रूप से अपंग युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1,52,000 युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास निगम की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 640 करोड़ रुपए की एक और परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। हमारी सरकार ने राज्य को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राज्य में ऐसे पर्यावरण मित्र उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। नए उद्योगों की स्वीकृतियाँ एक ही आवेदन पर 45 दिन के भीतर प्रदान की जा रही है। राज्य में पिछले 4 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपए की 283 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें लगभग 27,000 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। हमारी सरकार गुणात्मक शिक्षा के विकास पर बल दे रही है। प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 1,123 नए स्कूल खोले अथवा अपग्रेड किए गए हैं। प्रदेश में 38 नए कॉलेज खोले गए तथा 4 कॉलेजों को सरकारी क्षेत्र के अधीन लाया गया। इस प्रकार सरकारी कॉलेजों की संख्या अब 116 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कॉलेजों से सबसे अधिक छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। हमारी सरकार ने स्कूली बच्चों को घर से स्कूल
आने जाने के लिए परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की है। युवाओं को प्रदेश में ही विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ऊना जिले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा सिरमौर जिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोले गए हैं। सिरमौर जिले में नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है तथा हमीरपुर व चंबा में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मंडी जिले में नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया गया है जिसमें शीघ्र ही कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। इसके अलावा बिलासपुर में एम्स अस्पताल भी खोला जा रहा है। मुफ्त दवा नीति के तहत 56 प्रकार की दवाएं मुफ्त उपलब्ध करवा रही है। लोगों को घर के समीप ही विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 168 नए स्वास्थ्य संस्थान खोले अथवा अपग्रेड किए गए हैं। नए स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 2427 पद सृजित किए गए हैं और डॉक्टरों के 500 तथा विशेषज्ञों के 60 पद भरे गए हैं। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत वाहनों की संख्या को बढ़ाकर 199 किया गया है और गर्भवती महिलाओं तथा प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल से मुफ्त घर पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रेस 102 चलाई जा रही है। प्रदेश के लिए ये खुशी की बात है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल किया गया है। इस अस्पताल को 150 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 45 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें विकास की जीवन रेखाएं मानी जाती है। प्रदेश सरकार इनके रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य में पिछले 4 वर्षों में 1721 किलोमीटर नई सड़कों व 180 पुलों का निर्माण किया गया। 276 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया। प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 37,000 किलोमीटर हो गई है। मुख्यमंत्री सड़क योजना में सभी गांव व बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विकास कार्यों को मानवीय रूप देते हुए हमने बुजुर्गों, विधवाओं तथा अक्षम व्यक्तियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 650 रुपए मासिक कर दिया है। इससे राज्य के 3,88,000 लोगों को लाभ पहुंचेगा। 80 साल आयु वर्ग के लोगों तथा 45 साल से कम आयु की विधवा माताओं की पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति मास कर दी गई है। राज्य के विकास में श्रम शक्ति के योगदान का सम्मान करते हुए न्यूनतम दिहाड़ी को बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है। प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1,444 करोड़ रुपए का उपदान दिया गया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश की 7,918 बस्तियों को पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई तथा 8,449 हैंडपंप स्थापित किए गए। इस अवधि के दौरान 13,716 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश देश भर में बड़े राज्यों की श्रेणी में खुले में शौच मुक्त करने वाला पहला राज्य बना है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कृषि व बागवानी हमारे प्रदेश के लोगों की मुख्य व्यवसाय है। हमारी सरकार ने 111 करोड़ रुपए लागत की डॉक्टर YS परमार विकास स्वरोजगार योजना आरंभ की है। इस योजना में पॉली हाउसेस,
बनाने के लिए 80% उपदान दिया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से 570 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर करवाई गई है। प्रदेश के प्रसिद्ध धर्मशाला शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चयन होने से इसे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान मिली है। हमारी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के साथ सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। उनकी सभी जायज़ मांगों को समय समय पर पूरा किया है। सरकार ने कर्मचारियों को गत 4 वर्षों में 2,455 करोड़ तथा पेंशनरों को 970 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार लोगों को पारदर्शी, जवाबदेह तथा कुशल प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है। हमारा प्रदेश आज शिक्षा और समग्र विकास में देश में अग्रणी राज्य बना है। आपके सहयोग से हम हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है। युवा हमारे देश का भविष्य है। सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 44,163 रोजगार के अवसर सृजित किए हैं और निजी क्षेत्र में 27,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठा रही है। मैं एक बार फिर आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिमाचल।